अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए इंतहाई खुशी का दिन है, नहायत ही खुश दिन है कि मैंने जो है ना परसों अपने एक क्लाइंट का अप्लाई किया। उनके बच्चों ने फैमिली रियूनियन वीज़े पे अपने फ़ादर के पास जर्मनी आना था और कल रात 10 बजे मैंने एक और क्लाइंट का अप्लाई किया। उनकी मिसेज़ ने अपने जो है ना हस्बैंड के पास आना है जर्मनी फैमिली रियूनियन वीज़े पे। जैसे ही एम्बेसी ईस्टर की छुट्टियों के बाद खुली, तो उन दोनों की अपॉइंटमेंट्स आ गई हैं। आज जनाब 7 अप्रैल है, एक का भी कल अप्लाई हुआ है 6 अप्रैल को और एक का जनाब 5 अप्रैल को अप्लाई हुआ, क्योंकि उन दिनों ईस्टर की छुट्टियाँ चल रही थी। जैसे ही एम्बेसी आज 7 अप्रैल को खुली, तो दोनों की अपॉइंटमेंट्स आ गई हैं। एक क्लाइंट के दोनों बच्चों की अपॉइंटमेंट आ गई हैं और दूसरे क्लाइंट की वाइफ़ की अपॉइंटमेंट आ गई है। ये जनाब मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देखें, 26 मई की अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट है। उसके बाद जनाब 1 जून से लेके 16 जून तक की अपॉइंटमेंट्स ओपन है। जिनकी मिसेज़ ने जर्मनी आना है, उनकी अपॉइंटमेंट जनाब हमने 26 मई की 11 से 12 बजे वाली स्लॉट में बुक कर ली है, जो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉइंटमेंट थी। जिनके बच्चों ने जर्मनी आना था, उन दोनों बच्चों की हमने 26 मई की जो सुबह वाली स्लॉट है ना 8 से 9 बजे वाली, उसमें हमने अपॉइंटमेंट बुक कर ली। मेरे लिए खुशी का दिन इसलिए है कि मेरे नज़दीक मेरे क्लाइंट्स की जो कामयाबी है ना, वो असल में मेरी ही कामयाबी है। इससे भी ज़्यादा खुशी की बात पता क्या है कि मेरे क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स के अंदर थोड़ा-सा इश्यू था और मैंने उनको कहा कि आप जो ना इस इश्यू को क्लियर करवाएँ, फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो उन्होंने मेरी बात को फ़ॉलो किया। उन्होंने मुझसे तरीकाकार पूछा कि इश्यू को कैसे करेक्ट करवाना है, तो मैंने जो ना उनको सारा गाइड किया। डॉक्यूमेंट को करेक्ट करवाने पे थोड़ा-सा टाइम तो लगा, लेकिन उसका आप जो ना रिज़ल्ट देखें कि रात को हमने अप्लाई किया और 12 घंटे के अंदर-अंदर ही एम्बेसी की तरफ से हमें पॉज़िटिव आंसर आ गया। जो बंदे मेरे से अपना केस प्रोसेस करवाते हैं और मेरी बातों को फ़ॉलो करके वैसे ही मुझे डॉक्यूमेंट ला के देते हैं जैसे मैं उनसे माँगता हूँ, तो जनाब उनको कोई रुकावट नहीं आती। उनका जो ना काम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से भी पहले होता है। इसके बाद कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं कि मैं उनको कहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट मुझे करेक्ट करवा के दें, तो वो आगे से इरिटेशन फ़ील करते हैं। वो कहते हैं जो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया इसको ऐसे ही अपलोड कर दें, इसको ऐसे ही सबमिट कर दें। तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि एम्बेसी बार-बार आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगती है, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स और जो एप्लीकेशन का जवाब आपको 12 घंटे में आना था ना, वो एप्लीकेशन का जवाब आपको जो ना 3-4 महीनों में भी नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा करने से आप मेरा भी टाइम ज़ाया करते हैं, अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, एम्बेसी का भी टाइम ज़ाया करते हैं और सबसे बढ़कर वो लोग जो आपके पास आना चाह रहे हैं, वो फैमिली जो आपके पास जर्मनी आना चाह रही है, आप उनका भी टाइम ज़ाया करते हैं। और जो आप कहते हैं ना कि जिस तरीके के डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिए, ऐसे ही अपलोड कर दें। जनाब मैं आपको बताऊँ कि एम्बेसी ने आपके डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी तो चेक करनी होती है और वही चीज़ आप मुझे गलत प्रोवाइड करी जा रहे हैं, उससे एम्बेसी जो है ना आपको वीज़ा नहीं देगी। अगर वीज़ा मिल भी गया, तो बहुत जो है ना एंड पे जाके आपको मिलेगा। लिहाज़ा जो बंदे भी फैमिली रियूनियन वीज़े पे अप्लाई कर रहे हैं ना, मैं सबको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा और मैं साथ आपको ये भी कहूँगा कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि जितनी डॉक्यूमेंटेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना अच्छा आप एम्बेसी के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाएँगे और उतनी जल्दी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें।